हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का लास्ट स्प्रिंग चैप्टर। तो चलो सबसे पहले समरी ऑफ द चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, साहिब की कहानी है। ये साहिब एक रैक पिकर है। अब रैक पिकर कौन होता है? रैक पिकर होते हैं कूड़ा बीनने वाले जो लोग होते हैं। साहिब द रैक पिकर। एवरी मॉर्निंग द ऑथर मीट साहिब। हर रोज सुबह जो हमारी ऑथर हैं यहाँ पर, वो किससे मिलती थी? साहिब से मिलती थी। एंड हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों से भी मिलती थी। और बच्चे क्या कर रहे होते थे? वो कर रहे होते थे खोज। किसकी? गोल्ड की खोज कर रहे होते थे इन द गार्बेज डंप्स में। जो भी वहाँ पे कचरा होता था उनके घर के आसपास, उस डंप में वो गोल्ड खोज रहे थे। और उनके लिए गोल्ड क्या था? उनके लिए गोल्ड था कि वो जो गार्बेज वो बेचेंगे, उससे जो भी पैसा आएगा उससे उनकी लाइफ चलेगी। और यही उनके लिए गोल्ड था। और कहाँ वो करते थे? गार्बेज जो है डंप से, वो कहाँ मतलब कहाँ खोजते थे? सब अपने नेबरहुड में। साहिब एंड हिज फैमिली हेल फॉर बांग्लादेश। अब ये बात याद रखने की है कि साहिब और उसके परिवार कहाँ के था। तो ये लोग हेल, हेल का मतलब होता है यहाँ पर, हेल मतलब एक तरीके से वो लोग आए थे। कहाँ से आए थे? वो लोग बांग्लादेश से आए थे बेसिकली। बट दे हैव लेफ्ट देयर होम्स अ लॉन्ग टाइम अगो। लेकिन वो लोग ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। एक क्वेश्चन आ जाता है, भाई घर क्यों छोड़ा था? तो स्ट्रॉम वॉश्ड अवे देयर फील्ड्स। जो तूफान थे उन्होंने उनकी जो भी खेत थे उसको बर्बाद कर दिया था, उड़ा दिया था, उनके घर को बर्बाद कर दिया था। रिड्यूसिंग डाउन टू द स्टेज ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। अब याद रखना, एब्जेक्ट पॉवर्टी, ABJECT। एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब होता है घोर गरीबी। और इस सब की वजह से वो बहुत ज़्यादा घोर गरीबी में फंस गए थे। विच दे लेफ्ट बिहाइंड इन द होप ऑफ फाइंडिंग अ बेटर लाइफ। और सब कुछ उनके पीछे बहुत छूट गया था। वो बेटर लाइफ की तलाश में यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पे भी वो सेटल नहीं हो पाए। यहाँ पर भी वो केवल कूड़ा बीनने वाले बन के ही रह गए। इस तरह की कहानी है। द ऑथर से साहिब, ऑथर कहती हैं साहिब, वाई ही डज रैक पिकिंग। मतलब ऑथर जो है साहिब से पूछती हैं कि भाई तुम जो हो ये कचरा क्यों बीनते हो, एंड डज नॉट गो टू स्कूल। और तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो टू दिस, इस पर साहिब क्या रिप्लाई करता है? ही रिप्लाइज दैट देयर इज नो स्कूल। कहता है स्कूल ही नहीं है हमारे आसपास। इन हिज नेबरहुड, उसके नेबरहुड में। नेबरहुड का मतलब होता है आसपास। तो उसके आसपास में वगैरह है कि कोई भी स्कूल नहीं है। द ऑथर जोकिंगली प्रॉमिस कर लेती है। जोकिंगली मतलब ऐसे मजाक में उसने प्रॉमिस कर लिया। शी वॉज नॉट वेरी सीरियस, बट जोकिंगली उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोलूंगी, मैं एक स्कूल खोलूंगी। आफ्टर अ फ्यू डेज क्या होता है? साहिब आस्क। अब साहिब जो है कुछ दिनों बाद, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि ऑथर स्कूल खोल देंगे, तो वो इस उम्मीद से आस्क मतलब पूछना। तो वो पूछते हैं ऑथर से कि क्या आपने स्कूल खोला है ना? इफ द ऑथर हैज ओपनड द स्कूल। अब यहाँ पर क्या होता था? ऑथर इज वेरी इम्प्रेस्ड। अब ऑथर जो होती हैं उनको बहुत शर्मिंदगी होती है कि यार मैंने इस बच्चे से प्रॉमिस कर लिया था, मैंने तो ऐसे ही प्रॉमिस कर लिया था, इस बच्चे ने इतना सीरियसली ले लिया। उनको अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, कि मैंने प्रॉमिस तो किया, दैट वॉज नॉट मेंट टू बी फुलफिल्ड। यानी कि मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था मैं ऐसा प्रॉमिस फुलफिल करने का, मतलब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। नेवरथलेस, फिर भी शी रियलाइजेज दैट सच प्रॉमिस आर मेड टू दीज चिल्ड्रन ऑलमोस्ट एवरी डे। लेकिन उसके बाद भी थोड़ी देर बाद वो सोचती है कि ऐसे प्रॉमिस तो बच्चों से यहाँ के हर रोज लोग कर लेते होंगे, तो फिर वो इस बात को आया गया ऐसे कर देती हैं। साहिब आलम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि मीनिंग क्या है साहिब आलम का? साहिब आलम का मतलब होता है ब्रह्मांड के भगवान। और देखो, बच्चा नाम है ब्रह्मांड के भगवान, और बच्चा क्या है? बिल्कुल बहुत गरीबी में वो अपनी जिंदगी काट रहा है। आफ्टर सम मंथ, कुछ महीनों बाद क्या होता है? ऑफ नोइंग हिम, उसको जानने के बाद जो ऑथर हैं, जब वो बच्चे को बहुत ज़्यादा जान पहचान उनकी हो जाती है, दी ऑथर आस्क साहिब इज फुल नेम। तो वो कहती है कि आप अपना मुझे फुल नेम बताओ। द ऑथर नोटिस द आयरनी इन साहिब्स नेम। अब ऑथर जो होती हैं उनको जो आयरनी है, जो विडंबना है कि इसका नाम साहिब आलम है और जिंदगी ये ऐसी काट रहा है, तो वो देख के वो बड़ा चौंक जाती हैं, बहुत नोटिस करती हैं इस तरह की चीज़ों को। साहिब आलम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। शी फील्स दैट साहिब वुड नॉट बिलीव दैट हिज नेम मीन्स। तो वो ये सोचती हैं कि यार इसको विश्वास भी नहीं होगा कि इसके नाम का मतलब क्या है। अगर मैं इसको इसके नाम का मतलब बताऊं, बच्चा विश्वास नहीं कर पाएगा कि साहिब आलम मेरा नाम है, जिसका मतलब है ब्रह्मांड के भगवान, और मैं इस तरह की जिंदगी काट रहा हूँ। साहिब रोम्स बेयरफुट। साहिब जो है वो नंगे पैर घूमता है ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर, विद हिज गैंग। गैंग का मतलब यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ साहिब घूमता है। दी ऑथर क्यूरियसली आस्क व्हाई दे डोंट वेयर स्लीपर्स। अब ऑथर को लगता है कि बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो वो पूछ ही लेती है कि भाई तुम्हारे पैरों में स्लीपर्स क्यों नहीं है, तुम जो चप्पलें वगैरह क्यों नहीं पहन रहे हो। वन रिप्लाई आता है। अब रिप्लाई याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला रिप्लाई आता है दैट हिज मदर डज नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, कि भाई मेरी मम्मी तो शेल्फ पे से जूता उतार के मुझे
देती नहीं, स्लीपर्स मुझे उतार के देती ही नहीं है। द ऑथर हैज, इसके बाद और क्या होता है, अनदर सेज दैट ही वांट्स शूज, दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे तो शूज चाहिए इसलिए मैं स्लीपर्स नहीं पहनता हूँ, शूज उसके पास है नहीं। नेक्स्ट, मूविंग अक्रॉस द कंट्री, अब कंट्री पूरा वो घूमती रहती है हमारी ऑथर। द ऑथर हैज सीन मैनी चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, तो वो पूरी कंट्री घूम रही है तो वो देखती हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारी कंट्री में जो हैं वो नंगे पैर हैं। वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज दैट, और एक और एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है, दैट इट इज़ अ ट्रेडिशन, कि ये हमारा ट्रेडिशन है। जैसे होता है रीति रिवाज है कि हम नंगे पैर ही घूमते हैं, हमारा ट्रेडिशन है। सब कुछ एक्सक्यूजेज है बिकॉज ये बहुत गरीब है, इनके पास पैसे नहीं है कि ये चप्पल जूते कुछ भी खरीद सकें। वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज दैट इट इज़ अ ट्रेडिशन एंड नॉट लैक ऑफ मनी। बच्चा बोलता है ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा ट्रेडिशन है कि हम जो हैं जूते चप्पल नहीं पहने। एनीस वंडर्स, एनीस जो है उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, इफ़ दिस इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन, वो समझ जाती हैं कि ये जस्ट एक एक्सक्यूज़ है ना, वो समझ जाती हैं कि ये जो हैं अपनी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी में है, यानी कि लगातार चलने वाली गरीबी। पहले भी गरीब थे, फिर गरीब हैं, और अभी भी गरीबी चली रही है। अनदर पेन्ड बाय द फैक्ट दैट रैग पिकर्स आर स्टिल बेयरफुट, अब कुछ टाइम और बाद की कहानी आगे शुरू होगी जिसमें ये देख लिया जाएगा कि ये आज भी उतने ही गरीब हैं जो रैग पिकर्स हैं। क्या होता है, द ऑथर रिमेंबर्स अ मैन, ऑथर जो होती हैं हमारी उनको याद आता है एक आदमी, कहाँ का, फ्रॉम उडुपी, उडुपी जगह का नाम है, हु एज अ यंग बॉय, जो कि एक जब छोटा बच्चा था, वुड पास अ टेम्पल, वो एक टेम्पल से गुजरा करता था, वेयर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, जहाँ उनके पिता जो थे पुजारी थे, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और प्रे करते थे कि उनको पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। ठीक है, बच्चा प्रे करता था। बिहाइंड द टेम्पल, टेम्पल के पीछे देयर वाज द हाउस ऑफ द न्यू प्रिस्ट। अब 30 ईयर्स लेटर, अब 30 साल बाद ऑथर फिर वहाँ आती हैं और टेम्पल के पीछे अभी एक पुजारी का घर होता है। एनीस नोटिस करती हैं कि यंग बॉय जो है ऑफ द प्रीस्ट, यानी पुजारी का जो छोटा बच्चा है, बेटा है, हु अराइव्ड पैंटिंग, वो आता है भागता हुआ, हाफता हुआ, ही वॉज वेयरिंग शूज, उसने जूते पहन रखे हैं, पुजारी के बच्चे ने जूते पहन रखे हैं। द राइटर वॉज रिमाइंडेड ऑफ द बॉय हु प्रेड दैट ही शुड नेवर लूज हिज शूज, उनको एक बच्चा याद आता है जो ये प्रे करता था कि वो कभी भी अपने जूते को कभी ना खोए, मतलब उसके जूते हमेशा उसके पास रहें। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, अब ऑथर को लगता है कि भगवान ने जो है इसकी प्रेयर सुन लिया, इसकी प्रेयर को मान लिया है। ठीक है, एंड नाउ द, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी यंग बॉयज़ हैं ना, एंड मोस्ट ऑफ द यंग बॉयज़ वहाँ जो वो देखती हैं वो जो हैं वो क्या पहने हुए हैं, शूज़ पहने हुए हैं। अगेंस्ट दिस, लेकिन इसके विपरीत वो क्या देखती हैं, द रैग पिकर्स हैं इन द ऑथर्स नेबरहुड, उनके आस पड़ोस में जितने भी रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं, स्टिल रिमेन बेयरफुट, वो आज भी 30 साल बाद भी कैसे हैं, नंगे पैर ही घूम रहे हैं। गार्बेज इज गोल्ड, गार्बेज इज गोल्ड में आपको बताया गया है द ऑथर्स एक्यूटेंस विद, ऑथर की जान पहचान होती है द बेयरफुट रैग पिकर से, एक नंगे पैर चलने वाले कूड़ा बीनने वाले लड़के से, टेक्स हर टू सीमापुरी, और ये उसको कहाँ लेके जाता है, सीमापुरी, सीमापुरी मतलब ये जगह का नाम है। ठीक है, सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, देखो दिल्ली के घेरा लगा के समझ लो, पेरिफेरी होता है जैसे आस पड़ोस में, बिल्कुल थोड़ा सा आउटर की तरफ ये जगह है, ये माइल्स अवे है, काफ़ी ज़्यादा दूर है फ्रॉम इट। अब अगर हम बात करते हैं द प्लेस इज़ अ होम ऑफ 10,000 ओल्डर शूज़ रैग पिकर्स, शूलेस रैग पिकर्स, तो यहाँ तो घर है 10,000 जिनके पास शूज़ नहीं है, ऐसे कूड़ा बीनने वाले लोगों का यहाँ पर घर है। दे आर ऑल बांग्लादेशी रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज क्या होता है, जो कि अपना देश छोड़ के दूसरी जगह आके शरण लेते हैं, तो एक घर होता है बांग्लादेशियों का, मतलब बांग्लादेश से आए हुए लोगों का जो अपना घर छोड़ छाड़ के आए हुए हैं। दे आर ऑल बांग्लादेशी रिफ्यूजी हु कम हियर, जो हु केम हियर इन 1971, जो कि 1971 में यहाँ आए हैं। दे लिव इन वेरी पुअर कंडीशंस, बहुत ख़राब कंडीशन में ये लोग रहते हैं। इन मड स्ट्रक्चर्स, यानी कि मिट्टी के बने हुए घर में रहते हैं। विद रूफ ऑफ टिन, टिन की रूफ है, और टर्प्यूलिन यानी कि तिरपाल, काइंड ऑफ पन्नी जैसी होती है, थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है, उस तरीके का तिरपाल होता है, वो ढक के लोग छत बनाते थे, इनकी वो छत थी। द प्लेस हैज़ नो रनिंग वाटर फैसिलिटी, जिस जगह ये लोग रह रहे हैं वहाँ पर जैसे नालियों का पानी है या बारिश का पानी है या टॉयलेट का पानी है, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि वो पानी प्रॉपरली सीवर में जाए, ऐसी कोई सुविधा वहाँ थी नहीं, कोई ड्रेनेज फैसिलिटी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर नहीं थी। दो रैग पिकर्स दे हैव लिव्ड हियर फॉर पास्ट 30 ईयर्स, 30 साल से यहाँ पर कूड़ा बीनने वाले रह रहे हैं। और सोचो
उनके लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, उनकी कंडीशन आज भी वैसी की वैसी है। द रैग पिकर्स हैव लिव्ड हियर फॉर पास्ट 30 years विदाउट आइडेंटिटी, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि वो तो बांग्लादेश से आए हैं, उनका कोई पहचान नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एंड डज नॉट बॉदर देम, कोई भी ना, मतलब उनके पास वैलिड राशन कार्ड्स नहीं है। नॉट हैविंग एन आइडेंटिटी डज नॉट बॉदर देम, लेकिन उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इफ एट द एंड, अगर का फर्क नहीं पड़ता कि अगर एट द एंड ऑफ द डे दे डू नॉट स्लीप हंग्री, कि उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ता। बेसिकली अगर उन्हें खाना मिल जा रहा है तो उनके लिए मोर देन इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई हमको खाना मिल रहा है, रात को हम भूखे नहीं सो रहे हैं, तो राशन कार्ड है नहीं है, आइडेंटिटी है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन्हें। द प्लेस हैज़ नो रनिंग वाटर फैसिलिटी, इस जगह पर कोई रनिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है जहाँ ये रहते हैं। ये तो हमारा हो गया था। दे प्रेफर टू लिव हियर रादर देन इन द फील्ड्स एट होम, अब जहाँ ये रहते थे अपने घरों के खेत में इनको रहना पसंद नहीं है, ये वहाँ से आते हैं, बाहर निकलते हैं, और इनको कहाँ रहना है, बाहर रहना है कहीं, मतलब क्योंकि बाहर जाके कूड़ा बीन सकते हैं। अपने खेतों में तो इनके कोई ग्रेन्स है ही नहीं, अपनी ज़मीनों पर कोई ग्रेन्स है ही नहीं। दे हु वंस लिव्ड इन ब्यूटिफुल लैंड, ये लोग जो कभी रहा करते थे बहुत खूबसूरत लैंड पे ऑफ ग्रीन फील्ड्स के, मतलब हरे भरे खेतों में, और वहाँ रिवर्स भी थी, आर नाउ कंपेल्ड टू पिच देयर टेंट्स, अब वो एक तरीके से बाध्य है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि वो डेरा डाल लें, कहाँ पर टेंट वगैरह लगा लें, जहाँ पर भी उनको मिल रहा है, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ पे भी उन्हें खाना मिल रहा है। चिल्ड्रन आर बॉर्न इन दैम एंड बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, क्या होता है यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं और आपस में एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्वाइवल, जिंदगी जीने के लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, अब सर्वाइवल मतलब जिंदगी जीना, पैसा, खाना पीना, कहा क्या है, उनके पास एक ही मात्र जरिया है, वो है रैग पिकिंग का, यानी कि कूड़ा बीनने का। ओवर द ईयर्स अगर हम बात करते हैं तो रैग पिकिंग हैज़ बिकम एन आर्ट, रैग पिकिंग एक कला बन चुकी है। गार्बेज इज गोल्ड बन चुका है, किसके लिए, टू दीज रैग पिकर्स। इट इज़ ओनली देयर सपोर्ट एंड मीन्स ऑफ इनकम, मतलब कूड़ा बीनना ही केवल उनकी ज़िंदगी में उनका सपोर्ट है, केवल उनके लिए मीन्स ऑफ उनकी इनकम है, इसके अलावा उनके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है। साहिब टेल्स द ऑथर, साहिब ऑथर से कहता है दैट समटाइम्स ही फाइंड्स अ रुपी, कि कई बार तो मुझे 1 रुपया मिल जाता है, एंड इवन 10 रुपीज़ का नोट भी मुझे मिल जाता है, और बच्चा देखो इसी में इतना खुश हो जाता है। एंड इस रियलाइज करती हैं दैट गार्बेज होल्ड्स अ डिफरेंट मीनिंग टू बोथ द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, एनीस ये रियलाइज करती है कि कूड़े का मतलब पेरेंट के लिए कुछ और है और बच्चे के लिए कुछ और हो जाता है। फॉर पेरेंट्स ये है सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, की मतलब उनकी इनकम का एक तरीके से साधन है, जबकि बच्चों के लिए क्या है, इट इज रैप्ड इन वंडर, की कुछ तो कुछ आश्चर्य जो है उनके लिए रहता है, कुछ रैप्ड है, क्यों, क्योंकि ढका हुआ है, पता नहीं आज क्या मिल जाए बच्चों को, ठीक है। सो लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में कहा गया है, वन विंटर मॉर्निंग द ऑथर सीज, एक दिन विंटर की मॉर्निंग में साहिब आउटसाइड खड़ा होता है फेंस गेट के, किसके, नेबरहुड क्लब के पास में क्लब है, वहाँ पे फेंसिंग है, मतलब किनारे किनारे बुशेस लगी होती है ना वहाँ पे, उसके बाहर वो बच्चा खड़ा हुआ होता है। ऑथर इस बच्चे को देखती हैं, ही इज़ वॉचिंग अ गेम ऑफ टेनिस, वो टेनिस के गेम को देख रहा होता है, अंदर लोग टेनिस का गेम खेल रहे हैं। साहिब सीम्स टू बी फैसिनेटेड बाय द गेम, साहिब को मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के, उसको बहुत फैसिनेट हो रहा था कि वाह, उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है देख के। ही टेल्स दी ऑथर, वो ऑथर से कहता है दैट समटाइम्स द गार्ड लेट्स हिम इन, कई बार गार्ड उसको अंदर जाने देता है, एंड देन ही कैन राइड द स्विंग, और जब वो जाने देता है तो साहिब कहता है कि मैं ना झूला भी झूल पाता हूँ उस समय। द ऑथर नोटिस करती हैं दैट साहिब इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, कि साहिब ने टेनिस शूज़ पहन रखे हैं। साहिब टेल्स हर, साहिब उससे बताता है दैट सम वन गेव डैम टू हिम, कि किसी ने ये शूज़ उसको दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं द फैक्ट दैट सम रिच बॉय डिस्कार्ड कर देते, पता फैक्ट क्या था, किसी ने दिए क्यों होते हैं, क्योंकि किसी अमीर बच्चे ने डिस्कार्ड कर दिए होते, फेंक दिए होते हैं शूज़, बिकॉज देयर वाज अ होल इन वन ऑफ दैम, इसमें किसी एक जूते में, पेयर के एक जूते में होल हो गया होता है, इसलिए उसने फेंक दिए होते हैं। और साहिब के लिए क्या था, जैसे ड्रीम कम्स ट्रू वाली फीलिंग थी, मेरा सपना सच हो गया, मतलब मुझे जूता मिल गया। साहिब नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, अब क्या होता है कहानी में एक ट्विस्ट आता है, साहिब एक टी स्टॉल पे काम करने लगता है और अब वो अपना मास्टर खुद नहीं है। वन मॉर्निंग द ऑथर सीज, एक दिन सुबह ऑथर देखते हैं कि साहिब ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब जो है मिल्क बूथ पे जा रहा है, दूध लेने जा रहा होता है। ही इज कैरिंग अ स्टील,
कैंस्टर, स्टील का एक कनस्तर वो लेकर अपने साथ जा रहा है, लाइक बॉक्स टाइप समथिंग. ही इन्फॉर्म्स दी ऑथर, वो ऑथर को इन्फॉर्म करता है दैट नाउ ही वर्क्स एट द टी स्टॉल, कि वो अब टी स्टॉल पे काम करता है. एंड इज पेड ₹800 एंड ऑल हिज मील्स, उसको 800 रुपये मिलते हैं और उसको पूरा खाना मिलता है. बट द ऑथर फील्स दैट साहिब इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन ऑथर को ये लगता है कि साहिब अब बहुत खुश नहीं है. हिज फेस हैज़ लॉस्ट इट्स केयर फ्री लुक, अब उसके चेहरे पे वो जो लापरवाही होती थी, जो एक मतलब होता था ना कि मैं फ्री हूँ, वो वाली चीज़ अब उसके चेहरे पर नहीं है. द स्टील कैंस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, पहले वो प्लास्टिक का बैग लेके जाता था, उसमें खुशी खुशी कूड़ा इकट्ठा करता था, उसको बेच के आता था. लेकिन जहाँ आज लग रहा है कि स्टील का कैंस्टर उस प्लास्टिक के बैग से भारी है. समथिंग लाइक जो ऑथर समझाना चाह रहे हैं कि वो पहले खुश था, अब वो परेशान है, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है बहुत ज़्यादा, अब उसके ऊपर एक बर्डन आ गया है. दिस बैग वॉज इज, बट बैग उसका था, बट कैंस्टर किसका है? वो ऑनर का है, जो भी टी स्टॉल का ऑनर है. साहिब इज़ नो लॉन्गर इज ओनर मास्टर, अब भी साहिब अपना ओन मास्टर नहीं रहा. अब इससे अगले वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स.